एवेंजलिस्ट राहल जमील अख्तर की तरफ से आप सबको शलोम। खुदा पाक आप सबको बरकतें दे और खुदावंद आपको हमेशा अपने पाक लहू में कवर रखे, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं कि हम मुबारक दिनों में से गुज़र रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, अभी हम जो लास्ट संडे गुज़रा है, इसके कल जो संडे गुज़रा उस पे हमने जो है पाम संडे सेलिब्रेट किया। बहुत ही खुशी के साथ, बड़े जोश के साथ हमने इसको सेलिब्रेट किया। हमने खुदावंद की उस रस्म को याद करते हुए हमने इसको सेलिब्रेट किया। अब मेरे अज़ीज़ों, जो ईद है वो है ईद फ़सा। हम सब जानते हैं ईद फ़सा के बारे में। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ लोग इस ईद फ़सा को नहीं जानते और बाज़ इसकी बैकग्राउंड जो है सबको नहीं पता। मेरे अज़ीज़ों, ये ईद खुदा की ईदें हैं। हमें ईदों को मनाने के लिए कहा गया है। मेरे अज़ीज़ों, हमारे बहन भाई हैं जो सिर्फ़ एक या दो ईदों को ही जानते और मनाते हैं, जबकि बाइबल में 7 ईदों का ज़िक्र किया गया है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम पहले पुराने नामे में देखेंगे कि खुदा ने पहले दिन जो है ईद फ़सा मनाने के लिए कहा, तो वो कहाँ मनाई। हालेलुया, कि वो कहाँ मनाई गई। मेरे अज़ीज़ों, ईद फ़सा की इब्तदा किस तरह हुई, हम सब ये खुदा के ज़िंदा कलाम में से ही देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और इस पर अमल करने की पूरी जो है हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि उस पर ईमान लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए, खुदावंद के जो लोग थे, जिस तरह खुदावंद ने इसराइल से वादा किया कि वो इनको फ़िरौन की मींस के मिस्रियों की यानी फ़िरौन की जो ग़ुलामी से हैं वो निकालेंगे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम सबसे पहले देखेंगे खरूज की किताब में 6 बाप और उसकी 6 आयत में लिखा है, सो तू बनी इसराइल से कह के मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूँगा और मैं तुमको उनकी ग़ुलामी से आज़ाद करूँगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनकी बड़ी बड़ी सज़ाएं देकर तुमको रिहाई बख्शूँगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, देखिए कैसे खुदावंद ने किस तरह अपने ज़ोरे बाजुओं से जो है निकाला लोगों को। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अपने बंदा मूसा से जब वो हम कलाम होकर हुक्म दिया कि फ़िरौन से बोल के वो मेरे लोगों को जाने दे, तो मेरे अज़ीज़ों, फ़िरौन ने जो मूसा की बात का इनकार कर दिया और खुदावंद ने मेरे अज़ीज़ों मिस्र की ज़मीन पर उन्होंने 10 आफ़तें नाज़िल की। मिस्र में सबसे बड़ी आफ़त जो थी मेरे अज़ीज़ों, वो थी पहलोठों की मौत हुई। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, पहलोठों की मौत हुई। मिस्र के जितने भी मिस्र के पहलोठे थे उनकी मौत हुई। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पहले फ़सा की रात वही रात थी जब ये आफत आई। बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो एक बेऐब बरा ले और चौकटों के ऊपर मीन्स के दोनों बाजुओं के ऊपर लगाएं। और मेरे अज़ीज़ों, अगर हम इसको पढ़ें तो इस पे हमें खरूज की किताब 12 बाप और उसकी 23 आयत में हमें पता चलता है। 23 आयत में लिखा है, 12 बाप और उसकी 23 आयत में, क्योंकि खुदावंद मिस्रों को मारता हुआ गुजरेगा और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाज़ों के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाज़े को छोड़कर जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि किस तरह खुदा का बर्रा जो है वो बड़े के खून ने उनको मौत से बचा लिया। ठीक है। और इसराइल जो थी, इसराइल पर जो आफतें आई थी उन सब से उनको महफूज रखा और इनके पहलौठे भी मेरे अज़ीज़ों क्या हुए थे, जीते रहे। इस वक्त से इसराइल के जो पहलौठे हैं मेरे खुदावंद के लिए मेरे अज़ीज़ों वो मुक़द्दस ठहरे। हालेलुया। यहाँ पर हमें ईद फ़सा पहली बार मनाते हुए नज़र आती है।
अगर इसका मेरे अजीज़ों हम देखें तो तिश्ना 16 बाब में हमें पता चलता है, अखबार में हमें पता चलता है, हम इसकी इन सब किताबों में ईद फसा मनाते हुए हमें पता चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों अगर हम नए अहदनामे में देखें तो यूहन्ना की अंजील 1 बाब और उसकी 19 आयत में हमें पता चलता है कि यस्सु की गवाही जो थी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसने यीशु मसीह की गवाही दी कि ये बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने सीखा कि खुदा की मीन्स कि खुदा किस ईद का बर्रा है, ये कैसे खुदा में ईद मुकम्मल हुई है। ऐसा कोई गुनाह नहीं जो खुदा के पाक लहू से मेरे अजीज़ों धुल ना सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों देखिए, अगर मत्ती, यूहन्ना, मरकस, अमाल की अंजील में हम पढ़े, अगर हम दूसरी बिब्लिकल बुक्स भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें खुदा के शागिर्द जो थे इन ईदों को फॉलो करते हुए और ईदों को मनाते हुए हमें नज़र आते हैं, क्योंकि वो भी इन ईदों में से गुजर रहे थे और वो पूछते थे। अगर हम देखें पहला करंतियों 5 बाब उसकी 8 आयत में देखते हैं कि पुराना खमीर कौन सा है और नया खमीर कौन सा है। मेरे चीज़ों ये आगे जाकर हम सीखेंगे क्योंकि यीशु मसीह फसा का बर्रा है। वो मेरे चीज़ों हम लोग जो है, हम लोग तो नहीं, काफ़ी जिनको पता है वो ईद फसा बोलते हैं, जिनको नहीं पता वो ज़्यादातर गुड फ्राइडे और ईस्टर। मेरे चीज़ों ये हमें कलाम में नहीं मिलता, ये लफ्ज़ हमने इस्तेमाल नहीं करना। यसु मसीह जो है वो फसा का बर्रा था, बेखमीरी रोटी था, वो पहले फलों की ईद में जी उठा था। रेज़रेक्शन डे या ईद क़यामत अल मसीह जी उठा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जिस तरह अब 50 दिन बाद ईद पेंती कॉस्ट वाले दिन खुदा ने आपको और मुझे होली स्पिरिट मतलब मीन्स के पाक रूह दिया। जो बातें हमें कलाम में नहीं मिलती मेरे अजीज़ों, हमने उनको फॉलो हरगिज़ नहीं करना और ना ही उनको फॉलो करना है। मेरे अजीज़ों, हमने खुदा की ईदों में से गुज़र रहे हैं और हमने क्या करना है। पहला करंतियों 8 बाब उसकी 5 आयत में भी लिखा है, ना पुराने खमीर से, ना बदी से और ना शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। आमीन। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकतें दे। अब जो नेक्स्ट है मेरे अजीज़ों, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बेखमीरी रोटी के बारे में, कि ये कौन सी ईद थी। हालेलुया। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकतें दे। शलोम।